नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं मैथिली न्यूज़। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के कोने कोने से जातीय संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही एटा के जलेसर में भी सामने आया, जहां जाटव और राजपूत समाज के लोग आमने सामने आ गए। विवाद तब शुरू हुआ जब कलश यात्रा निकालने की बात एक समुदाय ने कही तो दूसरे ने कहा कि हम रोक देंगे। दरअसल ठाकुर समुदाय आयोजित करने जा रहा था भागवत कथा और यह रविवार को होनी थी। इसमें कलश यात्रा भी निकली जानी थी। यात्रा जब जाटव समुदाय के मोहल्ले के पास पहुंची तो जाटव समुदाय के लोगों ने रास्ता रोक दिया और यात्रा को अपने मोहल्ले से ना निकालने देने की बात कही। इसके पीछे जाटव समुदाय का आरोप था कि ठाकुर समुदाय ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उनकी शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया था। ऐसे में अब वो कलश यात्रा को अपने इलाके से नहीं गुजरने देंगे, ऐसी वो बात कहने लगे, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। एक छोटी सी वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। 16 अप्रैल को मेला लगता है बाबा साहब का, तो जयंती नहीं निकलती थी हमारे यहाँ पर। पहली बार कुछ लड़कों ने जयंती निकालने का प्रोग्राम रचा था, तो हम लोग ठाकुर समाज के मोहल्ले में गए थे। पहले तो उन्होंने कॉल किया था कि जयंती नहीं निकालें, विवाद हो जाएगा। तो हम 2-4 लोग बड़े बूढ़ों से परामर्श लेने के लिए गए थे कि साहब जयंती निकालना चाहते हैं, अगर आप लोगों का सहयोग हो तो। उन लोगों ने हमसे मना कर दिया कि हमारे बच्चे दारू वारू पीते हैं, जयंती मत निकालना, विवाद हो जाएगा। तो हम लोगों ने जयंती निकालने की प्रक्रिया खत्म कर दी थी। उन्होंने फिर भी 16 अप्रैल को एसडीएम साहब और सीओ साहब के पास 10-20 लड़के ठाकुर समाज के वहाँ पहुँचे। वहाँ से हमारे पास भी कॉल आई थी, हम भी यहाँ से 2-4 लड़के पहुँचे। तो वहाँ एसडीएम साहब के सीओ साहब के सामने बात हुई थी कि आप जयंती नहीं निकालोगे, तो हमने की नहीं निकालेंगे। हमने अपनी बात रखी, हम जयंती नहीं निकालेंगे तो इनकी कलश यात्रा, गणेश यात्रा या राम बारात हमारे मोहल्ले से नहीं निकलेगी। ठाकुर समुदाय का इस पर कहना है कि गांव में कभी भी अंबेडकर जयंती की यात्रा की परंपरा नहीं रही है और वे एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश थी, जिसे प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी। जब ठाकुर समाज ने दावा किया कि भागवत कथा एक धार्मिक आयोजन है जो हर साल गांव में होता है और इसी परंपरा के तहत कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका दलित समाज के लोगों ने विरोध किया। पूरा विवाद क्या है? विवाद ये था, कुछ नहीं, कलश यात्रा निकल रही थी। वो पत्थरबाज वगैरह जो जैसे जम्मू कश्मीर में होते थे, उसी तरीके से पत्थर वगैरह लेके अपनी लेडीजों को आगे करके, कुछ उपद्रवी लोग हैं, 10-20 लोग हैं, वही उधम मचा रहे हैं। और ये नहीं बोला जा सकता कि पूरे एससी वर्ग था या कोई दलित समाज से थे, कुछ नहीं, 10-20 लोग हैं गिने चुने, वही उपद्रव मचा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब से खूब बहस हुई थी, उधमबाजी भी करी है, बाद में किसी ने फायरिंग भी की थी। निकली कि या रोक दी? निकली तो थी, हुज्जा जोटी से हुई। हम काफी बार बोला था वापस हो जाओ, वापस हो जाइए। वापस होने वाली चीज थोड़ी, आस्था की चीज जुड़ी हुई है, ऐसे वापस होना तो कुछ भी हो जाता, वापस तो होना ही नहीं। उसके बाद दलित समाज के लोगों ने इस पर क्या कहा है कि उन्होंने क्यों इस कलश यात्रा को रोका था, वो भी सुन लीजिए। ठाकुर समाज के लड़कों ने कहा था कि हम अगर कलश यात्रा निकालेंगे तो हमारे पास परमिशन होगी तो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने ये बात कह दी थी कि अगर इनके पास परमिशन होगी तो निकलेगी, नहीं अन्यथा नहीं निकलेगी। मैं ठीक है साहब, हमारी जयंती नहीं निकली, हमने अपना मेला जैसे लगता था हर साल उसी तरीके से लगाया था। अब इनकी कलश यात्रा निकलने के लिए, भागवत के लिए, वो फेसबुक पर डाल दिया था। हमने अपनी आपत्ति दायर कर दी थी एसडीएम साहब के यहाँ। बाद में इनकी कलश यात्रा निकली है, परमिशन इनके पास थी नहीं। हमने कोई विवाद वाली स्थिति नहीं थी, हमने तो यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वाले हमारे सामने आए कि क्यों खड़े हो। हमने जवाब दिया, मैंने कि हमें परमिशन दिखाओ और निकाल ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आगे पीछे से कलश यात्रा आ गई, उनसे पूछा गया कि परमिशन कहाँ है। उन्होंने कहा परमिशन हमारी तहसील पे। ये बातें हुई यहाँ पे, घंटे 2 घंटे खड़े रहे। उसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन के सामने उस चीज़ का समाधान हुआ कि आप बाबा साहब की जयंती निकालें, प्रतिमा लगाएं, पूरे गांव में हम घुमाएंगे। और ठाकुर समाज के कुछ बुजुर्गों ने कहा और इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था कि सारे गांव में घुमा करके और आपकी प्रतिमा लगवाएंगे हम। जब हमने वो जयंती, उनकी कलश यात्रा निकलने दी। उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष का ये एक नमूना था। ऐसे कई सारे केस उत्तर प्रदेश से आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि इस सब को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें देती है कि लोग कैसे इस जाति के लिए लड़ाई या फिर संघर्ष में ना पड़े। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।